हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू एरीज। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए एरीज, अगर खास करके इन दिनों जो है आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है एक के बाद एक बुरा हुआ जा रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है हमें, और ऐसा सच में भी होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। वही सेम आपके साथ है, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और एक्चुअल में कई चीज़ें जो है वो आपके फेवर में नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैसा सिचुएशन है जहाँ पे बस आप स्ट्रगल करे जा रहे हो, स्ट्रगल करे जा रहे हो, ठीक है, और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम सैटर्न मतलब शनि, आप समझते होगे, तो ये जो सैटर्न होता है इस मतलब ये बताता है स्ट्रगल के बारे में। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एकदम आप ना परेशान हो जाओगे स्ट्रगल करते करते, फिर एक समय बाद जब आपका स्ट्रगल ख़त्म होगा तो जितना आपने स्ट्रगल करा है उतना ही आपको पे ऑफ होगा, है ना। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है इसमें। तो बस वही आपकी भी लाइफ में है कि अभी खास करके ऐसा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल 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 ही चल रहा है, लेकिन एक समय बाद स्ट्रगल ख़त्म होगा और जो आपको चाहिए है, देखिए, और जितना आपने स्ट्रगल करा है उतना आपको पे ऑफ होगा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। नो मैटर, अगर आप थक भी गए हो, अगर आप ये भी बोल रहे हो कि इतने देर से आप इंतज़ार ही कर रहे हो, तो आप कितना इंतज़ार करो। अगर आप ये भी बोल रहे हो तभी भी मैं बोलूँगी थोड़ा और इंतज़ार करिए, थोड़ा और ट्रस्ट करिए, ठीक है। जैसे कैसे हम किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको पता है वो जो व्यक्ति है, आप उससे वो व्यक्ति कितना भी आपसे दूर चला जाए वो आपको याद ही रखेगा, वो आपके पास ही रहेगा, वो एक ना एक बार आपको याद ही करेगा। तो ये होता है ट्रस्ट, जहाँ पे हम सामने वाले के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हमें पता होता है कि वो व्यक्ति हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगा, जहाँ पे हमें पता होता है कि ये व्यक्ति, हम इसको कुछ भी बोल ले इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं, राइट। वैसे ही सेम आपको ऊपर वाले के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। इतना जो ज़रूर ट्रस्ट करिए कि वो जो भी कर रहा है मेरे अच्छे के लिए कर रहा है और उसमें मेरा भला है, ठीक है। भले आप अभी अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम देख रहे हो, फिर भी मैं बोलूँगी ट्रस्ट करिए। रीज़न है, मैं आपको अगेन कहूँगी रीज़न है, मैं बार बार कह रही हूँ ट्रस्ट ट्रस्ट, तो इसका रीज़न है, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। तो एरीज, इस वीक में एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए, रिस्क लेना कुछ बहुत बुरी बात नहीं होती, बट देखिए रिस्क अगर आप कोई चीज़ में ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी है, कितनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई नई बाइक खरीदी, ठीक है, और आपको वो बाइक अभी राइड करनी नहीं आती, चलानी नहीं आती, लेकिन आपको चलानी है वो बाइक, बिना सीखे चला रहे हो आप, तो उसमें रिस्क ये होगा कि या तो फिर आप उस बाइक से गिरोगे या तो फिर 2-4 बार गिर करके चलना सीख जाओगे। तो वैसे ही इस वीक में होगा कि आपको बोला जाएगा कि कोई एक डिसीज़न लो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल करियर रिलेटेड बोल दिया गया कि आपको अब कुछ तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते, राइट। अगर आप बैठे हुए हो, तो अगर आप बैठे हुए नहीं हो, अगर आप काम करते हो और आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आपसे लोग और की उम्मीद करते हैं, तो वही लोग जो और की उम्मीद कर रहे हैं वही लोग आपके सामने ऐसे सिचुएशन लेकर के आ जाएंगे जहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तुम एक साथ 2 काम करो लेकिन करो ज़रूर, लाइफ में कुछ बड़ा करो। और कहा जाए तो उनका कहना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनत नहीं करते हो, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब इतना सा है, कई लोग पता है अज्यूम करने, मैं जो बोलती नहीं हूँ वो भी लोग अज्यूम करने लग जाते हैं, इस वजह से मैं ना क्लैरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप करते हो, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो जो लोग कह रहे हैं वो जानते हैं कि आगे चल के महंगाई बढ़ेगी, चाहे फिर ऐसा होगा कि जो जिसमें आप स्टेबल नहीं हो, जो काम आपके लिए स्टेबल नहीं है, उसमें से आप हट जाओगे एक समय बाद, ठीक है। तो वो जो भी लोग एडवाइसेस आपको दे रहे हैं कि ये काम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, तो तुम इसके साथ साथ कुछ और करो बैकअप में, ताकि तुम्हारे पास पैसों की मारा मारी ना हो, राइट, वो सही बोल रहे हैं। तो इस वीक में आप इस चीज़ को समझोगे एंड कोई डिसीजन ले रहे हो तो देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे आपने कोई करियर चूज़ करा है तो उसमें फेलियर बहुत बार आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बाइक का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो उसमें क्या होगा कि आप 1-2-4 बार गिरोगे, चलो 3-4 बार गिरे, आपको चोट लगी, उसके बाद आप सीख जाओगे, कैसे ना कैसे करके सीख जाओगे, राइट। वैसे ही सेम आपके करियर में भी होगा।
होगा, आप 1-2 बार फेल होगे, राइट। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि चलो, एक मन में कहीं ना कहीं कोने में एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद एक बार में ही हो जाए सक्सेसफुल, राइट। कहीं ना कहीं मन के एक कोने में बात होती है कि एक बार ही करने से हो गया ना तो बहुत अच्छा रहेगा मतलब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं लगेगा, और एक बार, या फिर आप समझ लो ऐसा सिंपल वर्ड्स में कि ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ऐसे एक्सपेक्टेशंस है आपको, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी चीज़ चूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ में रिस्क ले रहे हो, तो उसमें आपको फेलियर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आप उससे भाग नहीं सकते। तो उससे आपको वो नहीं करना, भागना नहीं है। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो फेलियर को देख करके मत भागिएगा आगे चल के। ये आपको एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो आपने अपने लाइफ में। खास करके मैं आपके पास्ट को यहाँ पे बोलना चाहूँगी। आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, आप बहुत कुछ समझते हो, बहुत कुछ जानते हो, आप बहुत एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप खुद नहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि आप में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना ज़्यादा समझ है। आप बहुत मेच्योर हो एरीज। ऑप्शन मेरे को आदत होगी ना, वैसे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की रीडिंग करती हूँ ना, तो इस वजह से ऑप्शन गलती से निकल गया। खैर, ये कि आप समझते नहीं हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर समझ है, मतलब समझने की शक्ति है, समझ है आप में बहुत सारी चीज़ों में। जो औरों के अंदर समझ नहीं है वो समझ आप में है, और ये बात आपको भी पता है कि आपके अंदर बहुत समझ है। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको देखते नहीं हो कभी भी, राइट। जब आप खुद कोई गलत डिसीजन लेते हो तो आप उसमें से सीखने के बजाय आप खुद को या तो फिर ब्लेम करते हो, या तो फिर खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी वाले फेज पे ले जाते हो, जहाँ पे आप गिल्ट करने लग जाते हो कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये मत करा करिए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल इस वीक में आप करने वाले हो, दैट्स वाई एंजल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इस वीक में ऐसा होगा जहाँ पे आप अगर कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीक में आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक वो एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए, ये शायद आपका पास्ट है जो आपको बार बार ट्रॉमा देता रहता है कुछ कुछ समय पर, क्योंकि आप उस चीज़ से हील नहीं करते। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ से जब हम हील करते हैं तो वो चीज़ हमें, देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि हम कोई चीज़ से हील नहीं करते, हमें आदत हो जाती है दर्द के साथ रहने की, तो ये सही बात नहीं है, ये बोलने वाली बात होती है, ठीक है। देखिए, आप कभी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे ना जो पास्ट से हील होकर के आया, असल मायने में हील होकर के आया। ऐसा नहीं होता कि हमने सोचना बंद कर दिया तो हम हील हो गए, चाहे हमने कोई बात को लेकर के रोना बंद कर दिया तो हम हील हो गए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जब तक आपको पूरे तरीके से फ़र्क पड़ना बंद नहीं होता, जब तक आपको एकदम वो नहीं हो जाता कि, जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई चीज़ को जानते हैं तो वो चीज़ हमें दुख देती है। अगर हम उस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो जब तक बिल्कुल वो अनजान वाली आपके अंदर फीलिंग नहीं आ जाती कि क्या मतलब मुझे इन लोगों से, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक ये बिल्कुल कैजुअल एनर्जी आपकी नहीं होती, जब तक आप पूरे इस नॉर्मल एनर्जी में नहीं आ जाते, तब तक आप पास्ट से हील नहीं हो। आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि 2 पल के लिए बोलते हो कि हाँ चलो चलो, अब मुझे पास्ट की चीज़ें ट्रॉमेटाइज़ नहीं करते, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती है, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हील होना है इन चीज़ों से, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ को लेकर के, देखिए सबकी एनर्जी ऐसी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ कोई बात को लेकर के हरदम सा रोने लगोगे तो आप कभी उन चीज़ों से हील नहीं हो पाओगे, ठीक है। हमेशा रोते रहना ना, ये एक निशानी है कि आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि एक बात होती है कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ को छोड़ना चाहता है तो वो अपने आप को वैसा बना लेता है जहाँ उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो देखिए, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड कुछ लोगों को ये भी बता रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है, खास करके फाइनेंशली। आपके लाइफ में जब भी स्ट्रगल आता है, फिर जब भी आपकी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हो। लेकिन अगर आप एक बात समझो, देखिए, परेशान होना एक इंसान की आदत होती है, ठीक है। लेकिन परेशान होने की जगह आप ये सोचो कि अब इस चीज़ का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, या फिर इस चीज़ का समाधान क्या है। अगर मेरी लाइफ में चलो पैसे मैं अच्छे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या ऐसा करूँ जिसकी वजह से मैं अच्छे पैसे कमाऊँ और वो चीज़ भी स्टेबल रहे, वो काम में भी मेरा मन लगा रहे, राइट। सबको अपनी 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 चॉइसेस होती है, सबको अपना अपना पसंद होता है। तो देखिए, आप ऐसी कौन सी चीज़ करो जिसकी वजह से आप खुश भी रहो और आपको पैसों के रिलेटेड दिक्कत भी ना हो, बार बार आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप इस सिचुएशन से भागोगे तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, है ना। वी हैव नाइट ऑफ कप्स इस वीक में।
मैं आपको एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा, बट अगर आप कुछ चीज़ों में, कई चीज़ों में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बोलते हो, या फिर अगर आप एक होता है ना जहाँ पे हम खुद ही रियलाइज़ करते हैं कभी कभी कि ओह नो, हमने तो एक्स्ट्रा बोल दिया यहाँ पे, अरे हमें तो ये नहीं बोलना चाहिए था, होता है ना कभी कभी। तो वही सेम आपके साथ इस वीक में हो सकता है, जहाँ पे आप सोचोगे कि ओ नो, मैंने तो एक्स्ट्रा बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक तो पहली बात, सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी बुरा मान जाएगा और आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा बोलने से बचिएगा, मतलब वहीं पर अपने अपने आप को थोड़ा सा अ, बोलने की, मतलब कहते हैं कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हम माइंड नहीं करते हम क्या बोल रहे होते हैं, हमें पता होता है सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा, बुरा नहीं मानेगा। लेकिन कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ से इस वीक में बचिएगा, ठीक है। और इतना याद रखिएगा कि हर किसी से इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में आपको पेशेंस रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट करोगे जितना ज़्यादा, उतना सब कुछ सही होगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, जब हम कोई चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तभी वो चीज़ हमारे पास रहती भी है और वो चीज़ हमारे लिए वर्क करती भी है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ हो, ठीक है, जैसे आप हो लेडीज़, आप मेरे साथ हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ हो, क्या मतलब अगर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ तो उस साथ का क्या मतलब। अगर मैं बोलूँ आप मेरे साथ तो हो लेकिन मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे लिए कितना भी अच्छा कर लो, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करूँगी, तो कोई इस चीज़ का मतलब हुआ। आपको ये लगेगा ना, तो फिर फालतू है, फिर दूर रहो, मत बात करो, मत आओ मेरे पास, ऐसा ही लगेगा ना आपको कि फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ऐसे ही लगेगा ना। तो वही सेम चीज़ है आपके और गॉड के साथ भी, कि जब ऊपर वाला आपके इतना सब कुछ करता है आपके लिए, आप मानो चाहे ना मानो, ऊपर वाला आपके लिए बहुत कुछ करता है। जब आपको ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ तरीके से आपकी तरफ हेल्प आ जाती है, राइट। तो जब ऊपर वाला आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिलवाता है, जब इतना कुछ आपके लिए करता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करोगे ना अगर आप, तो और भी चीज़ें होंगी। लेकिन आप ट्रस्ट ना करके ये बोलते हो कि मेरे लाइफ में ही सब कुछ क्यों है ऐसा, है ना, और काफ़ी कुछ बोल देते हो आप। तो आपको देखना चाहिए कि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तभी ऊपर वाला आपकी मदद कर पाएगा, अदरवाइज ऊपर वाला भी नहीं करने वाला आपकी मदद, ठीक है, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट से ही चल रही है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि दुनिया में कुछ ट्रस्ट तोड़ने वाले लोग होते हैं, वो तो मैं भी मानती हूँ, बट देखा जाए ऐसे तो दुनिया ट्रस्ट से ही चल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो इस वीक में आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। खास करके आप अपनी चॉइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि इस वीक में आप, मतलब जैसे अगर बहुत समय से आपका समय ख़राब चल रहा है ना, समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ट्रस्ट में इस वीक में बिल्कुल ज़्यादा अलग सिचुएशन हो जाएगी, जहाँ पे अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में है। अब जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। अब वो जो बुरी बुरी सिचुएशन हर बार हो रही है ना आपके साथ, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जा रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है। बस इस वीक में खुद को काम रखिएगा। एंगर इश्यूज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इस वीक में थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करिएगा, बिकॉज गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा सही तब है जब हम उसको सही जगह पे दिखाएं, ठीक है। अदरवाइज़ गुस्सा जो है वो बहुत बेकार चीज़ होती है, क्योंकि गुस्से में हम वो बन जाते हैं जैसे हम नहीं होते, ठीक है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है, ठीक है, एक मतलब मैं बता रही हूँ आपको बात का मतलब। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको गुस्सा जल्दी नहीं आता, आपको जब गुस्सा आएगा ना, तो आप खुद को देखोगे उस रूप में कि आप ऐसे हो नहीं जैसे आप बिहेव कर रहे हो गुस्से में। ऐसा होता है कि हम गुस्से में वो व्यक्ति बन जाते हैं जैसे हम नहीं होते, यू नो ऐसी बातें कहना जो बातें किसी के लिए सही नहीं है, रूड हो जाना, यू नो तो आपको इस वीक में थोड़ा सा गुस्सा अपना कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि सही जगह पे आपका गुस्सा नहीं है। इस वजह से एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इस वीक में एक और चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, वो यही है कि लीव इट। जो साथ नहीं है उनको छोड़िए, जो साथ है उनके लिए आगे बढ़िए, ठीक है। छोड़ दीजिए जो साथ नहीं है उनका साथ आप भी छोड़ दीजिए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में एक सडन चेंज आ सकता है, ठीक है। और ये जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट की एनर्जी दे रहा है, यानी कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज। टावर मोमेंट की एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव हर बार नहीं होती, ठीक है। वो कभी कभी सडन चेंज के बारे में भी बताती है, वो चेंज जिसमें आप ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको वो चेंज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा। तो आपकी लव लाइफ में एक चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इस वीक में वो चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी, मतलब क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, तो ये जो भी इंसान आएगा आपके तरफ आएगा, चाहे फिर आप इसको अप्रोच करोगे, चाहे फिर ये व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, जो भी है,
क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये आपके साथ रिश्ता निभाएगा, चाहे फिर ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा, चाहे फिर ये व्यक्ति जेन्युइन रहेगा आपके साथ, चाहे फिर एंड तक रहेगा, आप ये नहीं कह सकते। नाइट की एनर्जी वैसी होती है जहाँ पे ये बहुत मतलब रुकने वाली एनर्जी नहीं होती नाइट की, वो बहुत आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, वैसी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आएगा और थोड़े पल के लिए रुकेगा, थोड़े पल के लिए आप इसके साथ खुश रहोगे और काफ़ी आपको बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा सा महसूस होगा इस वीक में किसी की वजह से। फिर ये व्यक्ति अपना समय होगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हमेशा रहेगा, तो इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन मत रखना इससे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एट द एंड आपको रुलाती है। हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो इंसान होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप समझोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, एक जो इंसान होता है उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट जो होता है ना, एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट, यही दोनों चीज़ें होती है जो उसको हर्ट करती है। बाकी उसको सामने वाले ना इंसान से कोई फ़र्क पड़ता है ना कुछ और होता है। अगर आपकी मेमोरीज़ किसी के साथ बहुत अच्छी रही है तभी आप उसको याद रखोगे। अगर किसी के साथ आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बुरी रही है तभी आप उसको याद रखोगे। ठीक है, खास करके बुरी वाली चीज़ों को ना, जो नेगेटिव होते हैं हम उसको ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, बाकी जो होता है ना कि कुछ कुछ लोगों के साथ हम बस खुश रहते हैं और मतलब ना ही कुछ प्रॉब्लम होता है, ना ही हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ना ही हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, हम उनको याद नहीं रखते, है ना, ऐसा ही होता है। तो हम इंसान ऐसे ही हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, हमारी मेमोरीज़ जिन हमारे साथ जिनकी मेमोरीज़ बनी होती है, जिनके साथ हमारी मेमोरीज़ बनी होती है, जिनसे हमको अटैचमेंट होती है या फिर जिनसे हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, हमें उनसे फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ जब आप ये पट्टी हटा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव पॉसिबिलिटीज़। इस वीक में आपको नए नए डायरेक्शंस, आप ऐसा कह सकते हो कि आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। ठीक है, और इस वीक में अगर आपको कोई प्लान बना था कहीं पे जाने का, या फिर अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि ये काम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो काम इस वीक में ना हो पाए। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको, क्योंकि उससे भी कुछ बहुत अच्छा है, जैसा आपने सोचा उससे भी कुछ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको इस चीज़ में रोका जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वी आर फाइटिंग, तो बेफिजूल में आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको चैलेंज पसंद नहीं है। अगर मैं आपको चैलेंज कर दूंगी, चाहे फिर कोई आपको चैलेंज कर देगा कि ये करके दिखाओ, तो आप बहुत ऐसे हो जाओगे कि अरे तुमने बोल दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा ईगो पे आपको कोई भी चीज़ लगती है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आप तो आपको ईगो पे बहुत जल्दी चीज़ें लग जाती है। तो अगर कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी है, तभी भी अगर किसी ने आपको बोल दिया है कि तुम तो नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तब आप उस चीज़ को करके रहोगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, राइट। तो वैसे ही इस वीक में कोई आपको चैलेंज करेगा, और मत मत लड़ाई झगड़ों में मत पड़िए, कोई मतलब नहीं है। हम इससे बेवकूफ़ दिखते हैं कि हमारे अंदर अभी भी बचपना है। बचपन में होता था कि हम लड़ाई करते थे तो समझ आता था। बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद सही जगह पे गुस्सा दिखाना एक सबसे बड़ी समझदारी होती है। अदरवाइज़ गलत जगह पे गुस्से दिखाओगे तो फिर लोग आपको गलत बनाएंगे और आप गलत बन जाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा इस वीक में कि आप गलत जगह पे अपना गुस्सा ना दिखाओ, फाइटिंग से दूर रहो, और ख़ास करके ऐसी फाइटिंग से जो फिजूल है। ठीक है, इस वीक में अबंडेंस आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बार बार, ये ना कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब हाथ में खुजली होती है तो वो पैसे आने वाले होते हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो वैसे ही कुछ कुछ आपको समझ आएगा कि बार बार मतलब एक अलग सी फीलिंग आएगी आपको कि मेरे पास शायद बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, शायद मुझे कहीं से गेन होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा आपको बार बार लगता रहेगा इस वीक में। और शायद इसके बाद, अगर इस वीक में नहीं हुआ ना, अगर इस वीक में आपके पास अबंडेंस नहीं आएगी तो इसके बाद वाली वीक में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, सो यस एरीज़, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।